बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाई है वाइट चिकन काली मिर्च के साथ। वाइट चिकन कढ़ाई भी आप इसे कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और लजीज बन के तैयार हुई थी। सिंपल और आसान सी रेसिपी है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट था और सब घर वालों ने इसे बहुत पसंद किया। ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनी थी। और चलें जी देखते हैं कि ये देखें ये कितनी क्रीमी और सॉफ्ट सी थी, बिल्कुल ही गली हुई थी। और चलें जी देखते हैं कि ये मज़ेदार सी चिकन विद काली मिर्च के साथ ये जो हमारी वाइट कढ़ाई है ये कैसे बनती है। इसके लिए मैंने लिया था होल चिकन, लिया था तकरीबन डेढ़ किलो था। और ये बड़े पीसेस थे जो लेग के, मैंने इसको कट लगा लिए थे। और इसकी ये देखें बाकी जो बोटियां थी नॉर्मल थी, ज़्यादा ना बड़ी थी ना छोटी, तो मैंने उन्हें वैसे ही रहने दिया। और ये देखें अच्छे से इसको वॉश कर लिया था। और ये देखें सबसे पहले जो है मैंने लिए थी 2 टेबलस्पून काली मिर्चें और इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था मैंने पैन में। और उसके बाद मैंने इसको दरदरा सा कूट लिया था। इसके लिए मैं मैरिनेशन कर रही हूँ। सबसे पहले उसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून काली मिर्चें दरदरी कुटी हुई और 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। और ये 4 लीमू हैं। इसका जो है रस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मैरिनेशन में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। ये देखिए ये तमाम जो लीमू है मैं इसमें निचोड़ दूँगी। आप इसके अलावा सिरका भी है इसमें ऐड कर सकते हैं अगर लीमू आपके पास अवेलेबल ना हो। हाँ, फ्रेश कुटा हुआ 1 टेबल स्पून लहसुन। और ये देखें ये मैंने ऐड कर लिया है। ग्लव्स अगर आप पहने तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसे हाथों की मदद से या चम्मच की मदद से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हाथों की मदद से अगर आप इसे मिक्स करेंगे तो इसका जो है इसकी अच्छी सी मैरिनेशन हो जाएगी। और इसको ये देखें तमाम मसाले जो हैं चिकन पे मल लेने हैं, मिक्स कर लेना है इसको अच्छे से। ये देखें जी, मैंने भी तमाम मसाले मिक्स करके इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेशन में रखा था। अगर आप चाहें तो इसे आप 2 घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए भी मैरिनेशन में रख सकते हैं। कवर करके मैंने इसे छोड़ दिया था। और तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने जो है पैन में ऑयल डाला था, काफ़ी सारा ऑयल डाला था क्योंकि मैंने चिकन को फ्राई करना था। और अगर इसमें काफ़ी सारा चिकन ऑयल शामिल करेंगे तो इसका जो है पकाई अच्छे से हो जाती है। ये देखें जी, तमाम चिकन मैंने ऑयल गर्म होने के बाद ऐड कर दिया और इसकी अच्छे से भुनाई कर ली थी। इसको भूनने में तकरीबन 8 से 10 मिनट लग गए थे क्योंकि काफ़ी सारा चिकन था। और मैंने इसको बिल्कुल ही गोल्डन कलर आने तक फ्राई किया था और उसमें उसको फ्राई करने में काफ़ी सारा टाइम लगा है। ये देखें जी, मिक्स करते रहना है, साथ ही साथ छोड़ नहीं देना क्योंकि अगर छोड़ देंगे तो जल जाएगा। हिलाते हुए इसको पकाना है, फ्राई करना है। ये देखें जी, अच्छे से माशाल्लाह से चिकन जो है फ्राई हो चुका है। इस पे जो है गोल्डन डॉट्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं और बिल्कुल ही ज़बरदस्त सा हमारा चिकन रेडी हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। इसको जो है मैं एक ट्रे में निकाल लूँगी। एक बर्तन में मैंने इसको ऑयल से रिमूव कर लिया है। तमाम चिकन को ऑयल से रिमूव कर दिया है। ये देखें इस हद तक इसको फ्राई करना है जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि इसे जो है चिकन का जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है। इसके लिए मैंने लिए अदरक लहसुन और थोड़े से प्याज। अदरक ली है तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर और लहसुन भी तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर ली है। और प्याज रफली चॉप किए हुए 2 मीडियम साइज़ के। ऑयल में इसको ऐड किया है और इसको तकरीबन 2 से 2.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। सब्ज़ मिर्चें साबुत ऐड की हैं। ये देखें थोड़े छोटे छोटे कट लगा लिए थे ताकि ये फटे ना और ऑयल ना आए। इसके लिए ये देखें मैंने लिए थे तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर बादाम की गिरियाँ और थोड़े से काजू 1 टेबल स्पून। और इनको मैंने भिगो के रख दिया था और इनके छिलके उतार दिए थे, बादाम के थे जो। और काजू भी मैंने भिगो के रख दिए थे। और ये देखें 2 से 2.5 मिनट फ्राई करने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया था इनको। ये देखें जी, अच्छे सा इसका गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया था और
अब मैंने इसको ठंडा होने दिया और इसको एक मिक्सी के जार में मैंने इसको पेस्ट बनाने के लिए तमाम ऐड कर दिया, ऑयल भी और प्याज भी। ये देखें, अच्छे से इनको पीस लिया था। और इसको पीसने में मुझे थोड़ा सा मसला ये पेश आया था कि ये पिस नहीं रहे थे, बादाम थे जो, और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, इससे जो इसकी पिसाई बहुत अच्छे से हो गई थी। कढ़ाई में इसको दोबारा से ऐड कर दिया और थोड़ा सा इसको पकाने के बाद मैंने इसमें साथ ही साथ चिकन भी ऐड कर दिया, जो हमने इतना ज़बरदस्त सा फ्राई करके रखा हुआ था। ये देखें जी, तमाम ऑयल और इसकी मसाले वगैरह जो भी थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तमाम ग्रेवी जो है इसमें मिक्स हो जाएगी और चिकन जो है, तमाम मसाले जो हैं, ये मसाले तो अभी मैंने इसमें ऐड नहीं किए, जो भी इसकी ग्रेवी थी वो इसमें अब्ज़ॉर्ब हो जाएगी। ये देखें जी, ऑयल जब छोड़ने लग गया था चिकन और ग्रेवी ने ऑयल छोड़ दिया है, फिर भी मैं इसको थोड़ी देर मज़ीद भी मैंने इसको कुक किया। और ये देखें जी, अब तक के मैंने इसमें कोई भी मसाले ऐड नहीं किए, मैं अब इसमें मसाले ऐड करने लगी हूँ। इसके लिए मैंने लिया था 1 टीस्पून नमक, क्योंकि नमक मैंने पहले भी ऐड किया हुआ था और ज़्यादा नमक मैं इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि घर वालों में ज़्यादा नहीं खाया जाता। 2 टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया ऐड किया था और इसके अलावा जो है, जो बची हुई थी काली मिर्चें 1 टेबल स्पून और 1.5 टेबल स्पून के बराबर मैंने ऐड कर दिया था पहले, और बाकी जो बची हुई थी वो मैंने अब ऐड कर दिया। थोड़ा सा 1 टीस्पून के बराबर मैंने ऐड किया था ज़ीरा पिसा हुआ और 4 टेबल स्पून मैंने ऐड की थी दही। अच्छे से इसको फेंट लिया था, कोई भी लम्स इसमें बाकी नहीं है। अच्छे से इसको मिक्स करके फिर से इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे, दही का पानी खुश्क होने तक। और ये बात याद रखनी है कि जब हम चिकन फ्राई करेंगे और तमाम प्रोसेस में मैंने जो है फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं किया। अगर मैं ये हाई करती तो जो है इसकी जो ग्रेवी है वो जलना स्टार्ट हो जाती थी और इससे जो है कड़वा हो जाता है सालन। ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी सी लुक आई है, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट था और मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। इस तरह से अगर आप ये रेसिपी को पूरा फॉलो करेंगे तो उम्मीद है कि आपको ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा और बहुत ही ज़बरदस्त सी डिश तैयार होगी। इसे आप वाइट कढ़ाई और वाइट चिकन कढ़ाई भी आप इसे कह सकते हैं, और चिकन विद काली मिर्च के साथ ब्लैक पेपर भी आप इसे बोल सकते हैं, और खाने में तो ये बहुत ही मज़ेदार है। ये देखें जी, अब मैं डिश आउट कर रही हूँ। मैंने इसकी ग्रेवी ज़्यादा नहीं रखी थी, अगर आप इसकी ग्रेवी ज़्यादा रखना है चाहें, लेकिन ये नॉर्मल कंसिस्टेंसी है, इससे ज़्यादा पतला तो अच्छा नहीं लगेगा, और अगर आप इसे गाढ़ा करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। ये देखें जी, इस तरह से जो है मैंने डिश रेडी कर लिए थे अफ्तारी के लिए। सब ने बहुत पसंद की थी और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।